Good morning, students. So, dear students, in this video lecture, we are about to understand about notice writing. So, first of all, we have to understand what is notice writing, why do we write it, and how to write it. तो हमें ये समझना है कि नोटिस राइटिंग क्या होता है, इसे क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं. तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस हैंग करने के लिए नोटिस लिखे जाते हैं. ये क्यों लिखे जाते हैं? जब हमें किसी मैसेज को बहुत सारे लोगों को जल्दी से कन्वे करना होता है तो हम क्या करते हैं, वो मैसेज नोटिस पे लिख के नोटिस बोर्ड पे हैंग कर देते हैं, ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोग, यानी कि जिसको वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसको आते हैं और पढ़ लेते हैं, जिससे वो जल्दी से सभी लोगों में मैसेज कन्वे हो जाता है. तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द नोटिस राइटिंग. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन नेम. मीन्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है सबसे पहले. जैसे आप सेंचुरी स्कूल में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपने द सेंचुरी स्कूल लिखना है. सेंचुरी स्कूल के सामने लिबर्टी कंपनी है, सपोज आप वहाँ पे काम करते हो, कोई पर्सन वहाँ काम करता है और उसने नोटिस लिखना है, तो वो वहाँ पे उस लिबर्टी कंपनी का नाम लिखेगा, राइट. सेकेंडली आफ्टर दैट इन नेक्स्ट लाइन वी हैव टू मेंशन नोटिस वर्ड. उसके बाद हमें नोटिस वर्ड लिखना होता है. अब ये बात ध्यान रखना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड नोटिस, एवरी लेटर विल बी कैपिटल ऑफ दीज वर्ड्स. इन सभी वर्ड्स के सभी लेटर्स कैपिटल होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा और जो नोटिस वर्ड होगा, राइट. उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हमें उस दिन की डेट, मंथ और ईयर लिखना होता है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें उस सब्जेक्ट लिखना है जिसके बारे में वो टॉपिक है. उसके बाद बॉडी मीन्स वो कंटेंट लिखना है, वो बात लिखनी है जो हम नोटिस में लिखना चाह रहे हैं. उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, नाम लिखना है और अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है. डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि आप कौन से पद पे हो, राइट. अगर आप स्टूडेंट बन के लिख रहे हो तो आप आइडेंटिफिकेशन मेंशन कर सकते हो, वहाँ पे अपना नेम लिखा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद क्लास एंड सेक्शन लिख सकते हो, राइट. नाउ लेट्स कम ऑन द पेज नंबर 175. यू कैन सी one example is written here. Let's read this specimen 2. अंशुल lost his water bottle in the school. एक पर्सन है, एक लड़का है, इसका नाम अंशुल है. उसकी वाटर बॉटल गुम हो जाती है स्कूल में. सो ही पुट अप द फ्लोइंग नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड. तो इसलिए वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिखता है. उस नोटिस में क्या लिखता है वो आपने समझना है. स्वदेश पब्लिक स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्कूल का नाम लिखना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो. देन वी हैव टू मेंशन नोटिस, यू कैन सी दैट. Then we have to mention date of that day on which you are gonna write. So according to today you have to write today's date. After that you have to mention subject. तो बेसिकली क्या होता है, जब हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोस्ट, राइट. अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं फाउंड. गुम होने पे लॉस्ट, और कोई चीज़ मिल जाने पे फाउंड, राइट. उसके बाद हमने बॉडी लिखनी है. उसमें क्या लिखा है देखो, आई लॉस्ट अ 500 ml मिल्टन स्टील फ्लास्क इन अ ब्लैक लेदर केस ऑन जुलाई 5, 2019. तो अंशुल बता रहा है नोटिस में कि उसकी 500 ml की मिल्टन की जो बोतल है वो गुम हो गई है. उसका जो केस है लेदर का है वो इस डेट को गुम हुई है. द बोतल हैज़ अ स्लाइट डेंट नियर द अपर एज. जो उसकी अपर एज है, ऊपर वाली जो एज है, उसके पास एक छोटा सा डेंट है. अदरवाइज इट इज़ क्वाइट न्यू. उसके अलावा बिल्कुल न्यू है. मोस्ट प्रोबली आई लेफ्ट इट इन द बास्केटबॉल
कोर्ट, वो कहता है शायद मैं इसको बास्केटबॉल का जो कोर्ट है मैं उसको वहाँ भूल गया हूँ. Anybody who finds it may kindly return it to me in break or deposit it with Mr. R.K. Sinha in school office. I promise a treat to the finder. वो कहता है कि अगर ये किसी को मिलती है तो प्लीज़ ब्रेक टाइम में मुझको वो दे दे, या फिर जो ऑफिस में मिस्टर आर के सिन्हा जी हैं उनको डिपॉजिट करवा दे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ इसको मिलेगी, मैं फाइंडर को एक ट्रीट भी दूंगा. After that we have to mention name and signature. First of all signature, then name, then identification of designation, sorry, identification or designation, right? So this is the format of how to write notice. Now let's understand the given statements. According to these statements you have to do practice in your practice notebook. The next day I will send the answers of this notice writing, then those answers you have to write in your fair notebook. Okay, now let's understand these statements. First statement says that you are देविका of class 6th A. आपने इमेजिन करना है कि आपका नाम देविका हो, आप क्लास 6A की स्टूडेंट हो. यू हैव लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स, आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स गुम कर दिया है. Probably you left it on your desk, शायद आप अपने इसको डेस्क पे भूल गए थे. Write a notice to be put up on the school notice board, आपने एक नोटिस लिखना है जिसको स्कूल नोटिस बोर्ड पे हैंग करना है. सेकेंड स्टेटमेंट, कनिका ऑफ क्लास 6th फाउंड एन एलिजेंट टिफिन बॉक्स ऑन अ कॉर्नर टेबल ऑफ द स्कूल कैंटीन. आपने इमेजिन करना है आपका नाम कनिका है, क्लास 6 की स्टूडेंट हो आप, और आपको एक टिफ़िन मिला है स्कूल कैंटीन में जो बहुत ही सुंदर है. ड्राफ्ट नोटिस दैट कनिका वुड पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल नोटिस बोर्ड में पुट करने के लिए, यानी कि ये दिखाने के लिए कि आपको एक टिफ़िन मिला है और उसके रिगार्डिंग आपने एक नोटिस लिखना है. अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जब कोई चीज़ गुम होती है तो हम सब्जेक्ट देते हैं लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, परंतु जैसे हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम सब्जेक्ट देते हैं फाउंड फाउंड फाउंड, राइट. Come on the third statement, you are the sports secretary संस्कृति विद्यापीठ पुणे. आपने इमेजिन करना है कि आप सेक्रेटरी हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, आपका स्कूल का नाम है संस्कृति विद्यापीठ पुणे. योर स्कूल इज़ गोइंग टू होल्ड इट्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट, आपका जो स्कूल है वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट करने वाला है. राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए आपने एक नोटिस लिखना है अबाउट द शेड्यूल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट और वेरियस इवेंट्स, जो उसमें इवेंट्स होने हैं उसमें जो बच्चों को सिलेक्ट करने का शेड्यूल है वो आपने डिस्क्राइब करना है. So dear children, these statements, according to these statements you have to write the notice in your practice notebook. Then I will send you the answers, and then you have to match those answers with your statements or answers which you wrote, which you will write in your practice notebook. Then those which answer I will send, those answers you have to write in your fair notebook. Clear?